क्या यही है बापू के सपनों का भारत? महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि समाज के आखिरी आदमी के भलाई के लिए जारी विकास की राशि इतने खूनी और हिंसक संघर्ष की वजह बनेगी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल हिंसा की तस्वीरों से मुकाबला करती नजर आ रही है, जबकि यूपी में रामराज है। इस रामराज में ग्राम पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव बाहुबल और धनबल से लड़ा जा रहा है। पंचायत चुनाव में कोई पार्टी अधिकृत तौर पर प्रत्याशी तो नहीं उतारती, लेकिन सियासी पार्टियां अब अप्रत्यक्ष रूप से इन चुनावों में उतरने लगी। जैसा कि दावा है कि पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 65 सीटें जीती, वहीं समाजवादी पार्टी को 6 सीटें मिल पाई और अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। बीजेपी बम्पर जीत के दावे कर रही है तो उसकी सरकार पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन कुछ सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों के पक्ष में काम कर रहा था। मुकाबला जनप्रतिनिधियों और डीएम और एसपी के बीच नजर आ रहा था। विपक्षी दल ये बात मिसाल देकर कह रहे हैं। उनका आरोप है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को कई जगह नामांकन ही नहीं करने दिया गया। वहीं जिला पंचायत सदस्यों के गायब होने या फिर बंधक बनाए जाने की भी खबरें आई। विरोधी दलों का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ऐसा हो गया है जिसमें मत हासिल करने से ज्यादा जोर इस बात पर है कोई प्रतिद्वंदी चुनाव ही न लड़ पाए। विरोधी दलों का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ऐसा हो गया है जिसमें मत हासिल करने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि कोई प्रतिद्वंदी चुनाव ही न लड़ पाए, यानी पहले तो पर्चा ही दाखिल न कर पाए और दाखिल कर भी थे तो पर्चा वापस ले लें, वरना नामांकन रद्द करने की भी गुंजाइश बनी रहती। मजे की बात यह है कि जिला पंचायत चुनाव के दौरान बागपत में तो राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार का नामांकन ही किसी और ने जाकर वापस ले लिया। कुल मिलाकर जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा माहौल है। 2011 में बीएसपी ने यह चुनाव एक तरफा जीता था। 2016 में समाजवादी पार्टी ने भी एक तरफा जीत हासिल की थी, तो इस बार बीजेपी ने भी एक तरफा ही विजय पताका फहराई। इस बार 21 जिलों में बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। निर्विरोध चुने जाने में जिला प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के कई पंचायत अध्यक्ष उन जिलों में भी बन गए हैं जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और उन जिलों में भी जहां उन्हें सिर्फ 12% वोट मिले हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तस्वीर भी इससे अलग नहीं है। बहरहाल इन चुनाव में बाहुबली भी अपनी ताकत आजमाते हैं। दरअसल चुनाव की प्रक्रिया ही ऐसी है कि पंचायत सदस्यों के लिए गुप्त मतदान की कोई व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में मनमर्जी के उम्मीदवार को वोट देने का जोखिम लेना आसान काम नहीं है। तो दूसरी तरफ धनबल के सहारे भी ये चुनाव जीते जाते हैं। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने वाले जिला पंचायत सदस्यों का एक एक वोट 25 से 50 लाख रुपए में खरीदा जा रहा था और ब्लॉक प्रमुख चुनने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों का वोट 25,000 से 1.5 लाख रुपए में। बताया जाता है कि गाजीपुर जिले में तो करीब 1 दर्जन जिला पंचायत सदस्य नोटों की गड्डियां लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच गए थे। इन लोगों का कहना था कि किसी उम्मीदवार ने इन्हें मिठाई भेजी, लेकिन मिठाई के डब्बों में मिठाई के बजाय नोटों की गड्डियां निकली। लेकिन लोकतंत्र की तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी तब हो जाती है जब राज्य सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप सीधे लगते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि पंचायत चुनाव में जो पार्टी इतनी बुरी तरह हारी वो प्रशासनिक मशीन का सहारा लेकर अध्यक्ष पद हथियाना चाह रही है। विरोधियों के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की जा रही है वो आपत्तिजनक है। विरोधी प्रत्याशियों के घर गिराए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को धमकाया जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है और ये पहली बार है कि चुनाव सीधे सीधे बीजेपी के बजाय प्रशासन की लड़ रहा है और लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं। हालांकि खुद समाजवादी पार्टी भी जब सत्ता में थी तब उस पर भी इन चुनाव में धांधली के जमकर आरोप लगते रहे, लेकिन अब सबसे ज्यादा धांधली का आरोप समाजवादी पार्टी ही लगा रही है। परोक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया की वजह से इन चुनाव में धांधली के आरोप पहले भी लगते रहे और ये अलग बात है कि पहले धनबल से चुनाव जीते जाते थे, तो इस बार बीजेपी को पुलिस प्रशासन बुलडोजर का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन असल मामला है विकास के नाम पर पैसे की बंदरबांट। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 5 साल के लिए होते हैं। एक ब्लॉक में 50-60 गांव आते हैं और ब्लॉक प्रमुख जिला विकास अधिकारी के साथ मिलकर इलाके के विकास का काम देखता है। इस काम के लिए हर साल 5 करोड़ सरकार की तरफ से आवंटित होते हैं। कहते हैं कि विधायक के चुनाव से ज्यादा कठिन ग्राम प्रधान का चुनाव होता जा रहा है। कहा जाता है कि एक ग्राम प्रधान साल भर में फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी कर देता है। जाहिर है कि गांव के विकास के बजाय नेताओं का विकास होता है।
जो कभी सफ़ेद तो कभी भगवा कुर्ता पहनकर उस जनता को लुभाते हैं जिनके हिस्से के पैसे से वो अपनी गरीबी मिटाते हैं, और गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाला ठगा सा देखता रह जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या यही है बापू के सपनों का भारत? अंशुमान त्रिपाठी, AP।